हाथ नीचे आ जाएंगे, आंखें खोलेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे ध्यान का अभ्यास। आज के ध्यान के अभ्यास में अपने को मालिक मानते हुए, अपने अंदर मालिकपन का एहसास करते हुए परमात्मा का ध्यान करेंगे। सीधे बैठेंगे और गहरी सांस लेकर के सब लोग साथ मिल करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। करेंगे सांस, ओम। आंखें बंद रखेंगे या हल्की सी भवों के आगे खुली रखते हुए और सांसों पे ध्यान देंगे। सांसों को आता जाता महसूस करेंगे। सांसों के माध्यम से जो शरीर को ठंडक मिल रही है उसको महसूस करेंगे। जो शक्ति परमात्मा द्वारा इन सांसों के माध्यम से हमें मिल रही है उसको महसूस करेंगे। अपने आप को ऊर्जा से भरपूर, प्यार से भरपूर, आशीर्वाद से भरपूर महसूस करेंगे। परमात्मा को महसूस करेंगे केवल जैसे जैसे हम परमात्मा की अनुभूति करते जाते हैं उनसे सारे गुण और शक्तियां हमसे मिलती जाती हैं। ये सब शक्तियां हमारे पास हैं। इनको शक्तियों को कैसे प्रयोग में लाना है अपने जीवन में, कहीं पे शक्तियां कमजोर न पड़ जाएं, उसके लिए अपनी आत्मा को मालिक बनाएंगे। जब हम आत्मा को मालिक के रूप में देखेंगे, मैं स्वयं आत्मा हर एक चीज को नियंत्रित करूंगी। जैसा मालिक बोलता है वैसे ही उसके साथ के जो लोग हैं, उसके जो अधीन लोग हैं वो कार्य करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा एक मालिक है और उसके अधीन सारी शक्तियां, सारे गुण हैं। एक एक शक्ति को जरूरत पड़ने पे हमें आदेश देना है तो वो शक्ति हमारे प्रयोग में आएगी। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ पे हमें उसका सामना करना होता है तो हम उसको आदेश देंगे कि तुम अपने अंदर सामना करने की शक्ति को बढ़ाओ और जो परिस्थिति आई है उससे डट के मुकाबला करो।
ऐसे ही कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहाँ पे हमें सहन करना पड़ता है, तो अपने सहन करने वाली शक्ति को मैं आत्मा आदेश देती हूँ कि कैसे भी हो तुम इस परिस्थिति को सहन करके उससे आगे निकलो। मैं आत्मा देखती हूँ कहीं कहीं हमें सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ती है। हर जगह सामना करने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे मैं अपने सामंजस्य करने वाली शक्ति को आदेश देती हूँ कि वो हमें सामंजस्य बिठाने में सहायता करे। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि सहयोग करना पड़ता है, हेल्प करना पड़ती है लोगों की। वहां पर मैं आत्मा अपनी सहयोग करने वाली शक्ति को आदेश देती हूँ कि वो अच्छी तरह कार्य करे अपने आप, ताकि सहयोग के कार्य को, सेवा के कार्य को अच्छी तरह से हम कर पाए। बहुत सारी शक्तियाँ परमात्मा ने हमें दी है। ऐसे ही एक प्राकृतिक शक्ति है, जब कोई स्थिति आती है तो उसको कैसे परखा जाए, उसके लिए ये प्राकृतिक शक्ति हमारी काम आती है। उस समय मैं आत्मा मालिक बन करके इस शक्ति को और पावरफुल करती हूँ, ताकि मैं अच्छी तरह परख पाऊँ चीज़ों को, उसके बाद निर्णय ले सकूँ। उसके लिए जो शक्ति है उसको भी मैं मालिकपन की सीट पे बैठ करके आदेश देती हूँ, ताकि वो सही समय पे सही निर्णय ले सके। कहीं कहीं हमें अपने आप को पीछे भी हटाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह आगे बढ़ने से काम नहीं चलता है। कहीं कहीं अपने आप को पीछे करने से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उस समय मैं आत्मा अपनी इस शक्ति को जागृत करती हूँ, उसको आदेश देती हूँ कि वो अपने आप को संभाल ले और परिस्थिति का अच्छे से सामना करे। कैसा भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं आत्मा अपनी तख्त पे विराजमान होकर के अपनी सारी शक्तियों को कंट्रोल करती हूँ, और साथ साथ अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखती हूँ, ताकि कोई भी इंद्री कोई भी गलत कार्य न करे। पूरा नियंत्रण रखते हुए एक राजा की तरीके से अपने राज्य का अधिकारी बनते हुए, स्वराज्य का अधिकारी बनते हुए अपने जीवन को बेहतर तरीके से, आनंदपूर्ण तरीके से बिता सकें। हे परमात्मा, मैं आत्मा आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें एहसास दिलाया कि हमारे पास ये शक्तियाँ हैं, बस हमें इनको अपने नियंत्रण रखना है। मालिकपन का ध्यान रखते हुए, अपने आप को राजा मानते हुए खुद पे राज्य करना है। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।
सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो।